अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको एज़ोमैक्स सिरप के बारे में या सस्पेंशन के बारे में रिव्यू दूंगी। एज़ोमैक्स का सिरप किन मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, क्या इनका यूज़ होता है और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं एज़ोमैक्स 200 mg सस्पेंशन के बारे में, जो कि 15 मिलीलीटर में अवेलेबल होते हैं। नोवार्टिस की प्रोडक्शन है और इसकी प्राइस 400 के आसपास होती है और ये डिज़ाइन किया गया है एंटीबायोटिक के तौर पे। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन भी अवेलेबल होता है एज़ोमैक्स का सिरप, और एज अ टैबलेट भी ये यूज़ में लाया जाता है। तो इसके अंदर जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एज़िथ्रोमाइसिन है, और जिस तरह के भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ओवरऑल बॉडी में होते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली, उसके लिए इसको जो है वो प्रेस्क्रिप्शन में लाया जाता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस सिरप की वर्किंग के बारे में और यूजेस के बारे में। एज़ोमैक्स का सिरप, ये शरबत जिसमें आम एज़िथ्रोमाइसिन होता है, जो कि एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जिनमें यूटीआई का इन्फेक्शन या पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, टाइफाइड वगैरह, मुंह की घाव के इन्फेक्शन और स्किन से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, उनमें बहुत हद तक ये फास्ट जो है वो करामद होता है। बहुत अच्छे इसके जो है वो रिज़ल्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यूटीआई का इन्फेक्शन है, यानी कि यूरिन पाइप में इन्फेक्शन है या पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो तब आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं या कर सकते हैं। साइनोसाइटिस है आपको, यानी टिश्यूज़ में या नर्म बाफ्तों में, या जो है वो मस्कुलर आपके जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फेक्शंस है, तो तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन आपको हो जाता है, तो इनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है कि यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो है वो आपके अगर नाक बंद है या नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हैं, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, गला आपका दुखता है, दर्द करता है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फेरिंग्स के अगर इश्यूज़ हैं आपको, उसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शंस हैं या सीरियस किस्म के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपको लाहक हैं, तो इन सिचुएशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओटाइटिस मीडिया में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कान का अगर इन्फेक्शन है, कान में दर्द है, पेन रहता है, तो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरल कैविटी में अगर आपको इन्फेक्शन है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्किन यानी जिल्द के ऊपर इन्फेक्शन है, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड फ़ीवर है आपको, यानी कि बड़ा बुखार है अगर आपको, और उस सूरत में आपकी जो है वो बॉडी वीक हो रही है, इंटरनली भी आपको इन्फेक्शंस हैं, तब भी आप इसको ले सकते हैं। पैराथायरॉयड फ़ीवर की सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जॉइंट्स इन्फेक्शन, प्रोस्थेटिक जो जॉइंट इन्फेक्शंस होते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड जो जेनिटल क्लैमिडियल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें भी ठीक है। उसके अलावा नॉन गोनेकल यूरेथ्राइटिस में ठीक है। गोनोरिया के मर्ज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर शदीद किस्म की खांसी है, जिसमें आपकी छाती जकड़ी हुई है और आपको निमोनिया की भी शिकायत हैं, या आपको जो है वो ख़ास किस्म का दमे का मर्ज़ लाहक है, जिसमें आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं और इन्फेक्शन आपका सीवियर किस्म का होता है लंग्स में, तो इन सिचुएशंस में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप का यूज़ करने का तरीक़ाकार ये होता है कि डेली आपने 1 से 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है। डिपेंड करता है बीमारी की नोयत पे। अगर तो बीमारी की नोयत ज़्यादा है तो आप 2 दफ़ा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम है तो आप 1 दफ़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को जो है वो छोटा चाय का चम्मच आपने 2 दफ़ा देना है, और जो बड़े अफराद हैं वो 2 चाय के बड़े चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो है वो आपने अपना मील या अपनी ग़िज़ा लेके उसके बाद इसका इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में।
कि अगर आप ये यूज़ करते हैं सिरप तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसन है या सिरप है, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके जो है वो होते हैं। इसमें जो है वो एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है, आपको जो है वो मतली आ सकती है, आपके जो स्टूल है या मोशन आपको हो सकते हैं, कब्ज़ भी आपको हो सकती है, स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आप में जो है वो कमज़ोरी आ सकती है। उसके अलावा आपकी जो आँखों हैं उनमें डिस्कम्फ़र्ट हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, नौज़िया की शिकायत हो सकती हैं। उसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, वीएन डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी आपको नींद आ भी सकती है, नहीं भी। आपकी जो आँखों की बिनाई है उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं और आपके जो मुँह का टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। ये थे साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कौन-सी कंडीशन में आपने इसको लेने से परहेज़ करना है। अगर तो आप जो है वो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड पे हैं या आप बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं या आप जो है वो सीज़र यानी झटके आपको होते हैं या मिर्गी का मर्ज़ है या आपको गुर्दों का मर्ज़ है या आपको गैस्ट्रिक अल्सर है या आपको जिगर का मर्ज़ है या आपको हार्ट के मसाइल हैं या हाइपरटेंशन है, तो ये ऐसी सारी कंडीशंस हैं जिसमें आपने इस सिरप का या इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने फिजिशियन से लाज़मन मशवरा कर लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।